नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। यदि किसी कारणवश आप पूरे अधिक मास में कोई भी व्रत, जप, तप, दान या कोई विशेष पूजा पाठ नहीं कर पाए हों तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही दुर्लभ, पवित्र और पूर्णदाय होते हैं। इन दिनों में श्रद्धा और भक्ति से की गई भगवान पुरुषोत्तम की आराधना पूरे मास की पूजा के समान फल प्रदान करती है। वर्ष 2026 में यानी कि इस वर्ष पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू हो गया था, जो कि 15 जून तक खत्म होने वाला है। इस प्रकार अधिक मास के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण 5 दिन 11 जून से स्टार्ट होंगे, जो कि 15 जून तक रहने वाले हैं। 11 जून को एकादशी, 12 जून को शुक्रवार को द्वादशी, 13 जून शनिवार को त्रयोदशी, उस दिन प्रदोष भी है, और फिर 14 जून रविवार को चतुर्दशी, और जिस दिन मासिक शिवरात्रि भी है, और 15 जून को अधिक मास की अमावस्या है। इस प्रकार महीने के यह अंतिम 5 दिन होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरे अधिक मास में कुछ भी ना कर पाए, लेकिन इन अंतिम 5 दिनों में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान, दान पूर्ण और मंत्र जाप करता है, तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ कि यह 5 दिनों में आप कितने सरल तरीके से पूरे महीने का पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो ये 5 दिनों में आप कोशिश करिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान कर लें। अगर आपको आसपास नदी, सरोवर या कोई पवित्र स्थान हो जहां जाके आप स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर में ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थान में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें, यानी अपने घर के मंदिर में ही आपको पूजन करना है। अब पूजा की विधि भी बहुत ही सरल है, उसमें कुछ तामझाम नहीं करना है। आप एकादशी के दिन अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। जितनी भी मूर्तियां हैं उनको स्नान करवा दीजिए। पूरे 5 दिन आप मंदिर साफ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप सिर्फ एकादशी के दिन मंदिर को साफ कर लीजिए और सभी मूर्तियों को, तस्वीरों को अच्छे से साफ करके मंदिर को अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद पूजा में आपको बहुत ही सिंपल करना है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप पीले पुष्प लेकर रख लीजिए और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करिए। फिर तुलसी का एक पत्ता चढ़ाइए और धूप दीप कर दीजिए। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ भी अवश्य सुन लीजिए। पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप यह कथा सुन सकते हैं। इन 5 दिनों में भगवान के नाम का जितना अधिक स्मरण किया जाए उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जो कि दीपदान। अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप कोई अन्य दान ना करें तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दीपदान कर देंगे तो भी आपको पूरे पुरुषोत्तम मास का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। प्रतिदिन आपको सुबह या संध्या समय 5 दीपक जलाने हैं। वैसे तो अधिक मास में 33 दीपक का बड़ा महत्व होता है। अगर आप 33 दीपक जला सकते हैं तो आप जलाइए, अन्यथा 5 दीपक तो अवश्य ही जलाइए। यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में, तुलसी माता के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे, मंदिर, गौशाला में, फिर घर के मुख्य द्वार पर या किसी नदी, तालाब अथवा तो कोई किसी सरोवर के किनारे जला सकते हैं।
यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं। और अगर घी का दीपक जलाना वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। अगर आप घी के दीपक के जलाते हैं तो उसमें आप थोड़ा तिल का तेल डालेंगे तो भी चल जाएगा। जो लोग 5 दिन दीपदान नहीं कर सकते वे कम से कम 15 जून अमावस्या के दिन 5 दीपक अवश्य जला दीजिए। अगर संभव हो तो 33 जला दीजिए। 33 ना भी मिल पाए तो 5 तो अवश्य ही जलाएंगे। फिर इन 5 दिनों में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। प्रतिदिन संध्या समय तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और कम से कम 11 या 21 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं दान पुण्य की। यह 5 दिनों में दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान 33 वस्तुओं के दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 33 फल, 33 मिठाइयाँ, 33 दीपक, 33 मालपुए। 33 मालपुए बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्णदायी माना गया है। अधिक मास में 33 मालपुओं का बड़ा महत्व होता है। तो पॉसिबल हो तो आप 33 मालपुए भी दान कर सकते हैं या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। यदि 33 वस्तुएं देना संभव ना हो तो श्रद्धा अनुसार किसी भी संख्या में दान कर सकते हैं। भगवान भावना देखते हैं, मात्रा नहीं देखते। इसीलिए आप श्रद्धा से जो भी दान करेंगे वह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाएंगे। अधिक मास में मालपुए का दान भी विशेष रूप से किया जाता है। आटा, गुड़ और घी से बने मालपुए तैयार करके ज़रूरतमंद लोगों को, ब्राह्मणों या साधु संतों को दान दे सकते हैं। या इससे अधिक काम ना बन पाए तो फिर आप एक दान आता है ताबुल दान, अर्थात पान का दान। पान का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। पान के पत्ते, इलायची, लौंग आदि रखकर ताबुल तैयार करें और किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दें। यदि स्वयं तैयार करने का संभव ना हो तो पान की दुकान से तैयार पान बनवाकर भी आप दान कर सकते हैं। इन अंतिम 5 दिनों में गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। प्रतिदिन गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या हरा चारा खिलाने का प्रयास करें। गौ सेवा से अनेक प्रकार के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो 11 जून की परमा एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह अधिक मास की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। अगर संभव हो तो आप उपवास कर सकते हैं और अगर आपका सामर्थ्य न हो तो आप एक टाइम खाना खा के भी 5 दिन उपवास कर सकते हैं। उसके बाद आप भजन कीर्तन करें। इसके बाद अमावस्या तक यथाशक्ति सात्विक जीवन बिताएं। 15 जून 2026 को अधिक मास की अमावस्या का अंतिम दिन होगा। इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान, दीपदान, जप और भगवान विष्णु की आराधना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, धन या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। यह दिन पूरे पुरुषोत्तम मास का सबसे महत्वपूर्ण समापन दिन माना जाता है। यदि आपने पूरे अधिक मास में कोई विशेष साधना नहीं की है तो भी 11 जून से 15 जून तक के इन 5 दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपदान करें, तुलसी पूजा करें, दान पुण्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। जितना हो सके ज़्यादा मंत्र जाप करें। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति, स्मृति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। धन्यवाद।